बस में बैठते ही मीरा को अचानक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने पीछे से बर्फ छुआ हो। डर के मारे वो चुपचाप बैठी रही, पर मन में बेचैनी थी। तभी बस में कुछ डरावने लोग चढ़े, जिनके चेहरे से ही लग रहा था कि उनका इरादा ठीक नहीं है। वे चारों ओर किसी को ढूंढ रहे थे और तभी उनका लीडर सीधे मीरा और उसके सामने बैठे आदमी की तरफ बढ़ा। मीरा ने घबराकर अपनी सांसें रोकी। उसने देखा लीडर ने सामने बैठे आदमी की ओर शक भरी नजर से देखा और अचानक उसकी शर्ट उठा दी। शरीर पर लाल लाल दाग देखकर वो झटका खा गया। मीरा ने तुरंत कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड को इन्फेक्शन है, छूने से भी फैल सकता है। उन गुंडों ने एक दूसरे को देखा, गाली दी और बड़बड़ाते हुए बस से उतर गए। बस शांत हुई तो मीरा ने राहत की सांस ली। कुछ ही पल में वो आदमी धीरे धीरे होश में आया और कमजोर आवाज में बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? मीरा झिझकते हुए बोली, मैंने बस थोड़ा झर लगाया था, डराने के लिए। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बेहोश हो गया। स्टॉप आने पर ड्राइवर ने कहा, लड़की इस आदमी को नीचे उतारो। मीरा ने देखा आदमी अब भी बेसुध था, खून सूख गया था, पर हाल बुरा था। उसका दिल पिघल गया। उसने उसे सहारा दिया और नीचे उतार दिया। वो आदमी अर्जुन था। मीरा जो एक छोटे गांव से दिल्ली आई थी, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना लेकर आई थी, अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मिलने। उसने 4 साल तक छोटे क्लिनिक से हर रुपया जोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी। वो सोचती थी अब दोनों साथ रहेंगे, शादी करेंगे और नई शुरुआत करेंगे। वो अर्जुन को अपने बॉयफ्रेंड की बिल्डिंग के नीचे लाकर बैठाती है और खुद ऊपर जाती है, दिल में खुशी और उम्मीद ली। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी दुनिया टूट जाती है। अंदर रोहित किसी और लड़की को गले लगाए बैठा था। वो लड़की सजी धजी, घमंडी और अमीर लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, हाय, तुम ही हो ना गांव वाली मीरा? मैं प्रियंका हूँ, डिप्टी डायरेक्टर की बेटी। रोहित मुझसे शादी करेगा तो 50 साल की मेहनत बच जाएगी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोहित से पूछा, ये सब क्या है रोहित? क्या तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया? रोहित ने ठंडी नजर से देखा और कहा, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं मीरा, अब भूल जाओ। मीरा का दिल चकनाचूर हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस बोली, ठीक है, जितना पैसा तुम मुझ पर खर्च हुआ वो लौटा दो। घबराए हुए रोहित ने पैसों की गड्डी उसके हाथ में फेंकी और दरवाजा बंद कर दिया। मीरा नीचे आकर वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। उसने अपने टिफिन से गांव का सूखा खाना निकाला। आंसू गिरते गए और हर कौर कड़वा होता गया। उसे याद आया कभी रोहित कहता था, ये तुम्हारे हाथ का सबसे स्वादिष्ट खाना है। अब वो अकेली थी। तभी उसने देखा अर्जुन धीरे धीरे होश में आ गया है। उसने सब देखा था। वो मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही, एक मर्द गया तो क्या हुआ, मैं 10 ढूंढ दूंगा। मीरा ने सिर झुका लिया, पर तभी उसने अर्जुन की कमर से खून टपकता देखा। वो बोली, तुम्हें चोट लगी है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा और रोहित के पीछे लगी रहती तो मैं मर जाता। मीरा ने तुरंत होटल में कमरा लिया और अपने मेडिकल नॉलेज से उसका इलाज किया। बिना दवा के जब उसने घाव साफ किया, अर्जुन दर्द से कांप उठा, पर एक शब्द नहीं बोला। इलाज खत्म हुआ तो मीरा ने उसके सोए हुए चेहरे को देखा। उस सख्त चेहरे के पीछे कुछ कोमलता। वो फुसफुसाई, अगर मैं तुमसे नहीं मिलती शायद अकेली रोती रह जाती। धीरे से वो भी उसके पास लेट गई। सुबह अर्जुन उठा तो बोला, नाम अर्जुन है, और तुम्हारा? मीरा, उसने कहा। मीरा ने बताया कि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो दिल्ली आकर अपने दादा दादी को ढूंढे, पर उसके पास दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और बोला, अगर मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारा पता यहीं का हो जाएगा और तुम रह सकोगी। मीरा ने पहले मना किया, पर जब उसने सोचा कि यही एक रास्ता है तो मान गई। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। बाहर निकलते ही कई लग्जरी कारें आकर रुकी। मीरा चौंक गई। लोग कह रहे थे, अरे ये तो वही अर्जुन है। सर, कार तैयार है। मीरा हैरान थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े शर्मा ग्रुप का वारिस था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अभी सबको बताने की जरूरत नहीं, पहले हम अपनी लाइफ जी लें। दोनों ने किराए का छोटा सा घर लिया और एक साधारण शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे। मीरा रोज फैक्ट्री में काम ढूंढने लगी और आखिरकार उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। अर्जुन कभी नहीं बताता था कि वो उसी फैक्ट्री का असली मालिक है, पर किस्मत ने मीरा को फिर एक झटका दिया। फैक्ट्री की ऑफिस में वही प्रियंका थी। उसने मीरा को देखकर तंज कसा, अरे वाह, गांव की